हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, जहां से पिछले ब्लॉग को ख़त्म किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लगाया जा रहा था चने का होरा। तो यहाँ पर सभी लोग साथ में लगे हुए हैं और ये छत हमारी कच्ची है तो इसी पर होरा लगाया जाएगा। तो अभी जो सरसों के पौधे होते हैं ना, उसी से लगाया जाता है ताकि चने जल ना पाए। आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी बताया था। और ये थोड़ी ही देर में होरा हमारा लग जाता है, अच्छे से चने पक जाते हैं और बड़ी ही सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है जब ये होरा लगता है। और खाने में इसका स्वाद तो क्या कहें। जिन लोगों ने चने का होरा खाया होगा या होरा लगाया होगा वो लोग बहुत ही अच्छे से समझ सकते होंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट आए थे कल चने को लेकर। किसी को चने बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कहीं पर होते हैं कहीं पर नहीं होते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर भी होते हैं तो आप लोग चने का होरा लगाकर ज़रूर खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे आग ये बुझती जा रही है। तो बस अब ये समझिए हमारे जो चने थे ना वो बस पक चुके हैं। तो सारी आग बुझ चुकी है। उसके बाद अब इसमें चने ढूंढने हैं, ये सबसे बड़ा काम होता है। एक एक चने को ढूंढना होता है। तो यहाँ पर मम्मी ने झन्ना मंगाया, इसी से झाड़ेंगी। तो इससे क्या होगा कि जो राख होती है वो नीचे चली जाती है, चने चने ऊपर आ जाते हैं। नहीं तो एक एक चना अगर बीनेंगे ना तो आधी रात तो बीत ही जाएगी। तो बस अब ये आग बस थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी और चने को झन्ने से झाड़ा जाएगा। और दीदी यहाँ पर चने का होरा इससे झाड़ेंगी, मतलब झन्ने से। ये लोहे का है तो जलेगा भी नहीं और अच्छे से चने अलग हो जाएंगे। सामने सब जने सब जने मतलब सब जने। और दोस्तों, यहाँ पर झन्ने से तो झाड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी इसमें लकड़ी और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब इसका अगला जो प्रोसेस है वो है इसको सूप से साफ़ करना। जैसे हम गेहूँ साफ़ करते हैं, चावल साफ़ करते हैं, वैसे ही अब ये चने भी साफ़ करने होंगे। तो दीदी इन सारे कामों में लगी हुई है और भाभी बना रही थी खाना। तो उनका खाना भी लगभग बन चुका था तो आ गई इधर देखने के लिए। और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सोंधी सोंधी खुशबू आ रही थी। और रात के करीब 7:30 बज चुके होंगे तब यहाँ पर चने का होरा लग रहा है। तो बस थोड़ी ही देर में हमारे जो चने हैं वो अलग हो जाएंगे। अरे वाह भैया, चार्जिंग वाले तो नहीं आए था। तबे नहीं तुम तो पूछो कितना हमारा बुझे जाता था। फौजी हो के दूसरे दिन बहुत बुझे जाता रहा। हमारी मेहनत करे बस। नमक कहाँ चटनी पीस तो है, चलो इसे ले चलो। दाल खा तो दोस्तों, ये है गर्मा गर्म चने का होरा और साथ में है धनिया टमाटर की तीखी चटपटी वाली चटनी। तो दोस्तों, आप लोग भी होरे का आनंद ले लीजिए आकर। और यहाँ पर जा रहे हैं हर्षित मामा को देने के लिए। तो यहाँ पर पूरी महफिल सज गई है, मतलब सभी लोग बैठ गए हैं चने का होरा खाने के लिए। बहुत सारी बातें हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था और बातों ही बातों में चने का होरा बिल्कुल समाप्त हो गया था। और खाने को तो अकेले भी खा सकते हैं, लेकिन साथ में जो खाने का आनंद होता है ना उसका तो क्या कहें।
और कई सालों के बाद ऐसे बैठकर होरा खा रहे हैं सभी लोग, नहीं तो कहाँ हो पाता है, सब लोग ऐसे इकट्ठा कहाँ हो पाते हैं। और यहाँ पर चारू नहीं दिख रही होंगी क्योंकि चारू अपने बड़े मामा के साथ नीचे हैं, उनके लिए होरा भिजवा दिया गया था तो वो मामा के साथ ही वहाँ पर खा रही हैं। और दोस्तों हम यहाँ पर आकर जैसे वीडियो बनाना ही भूलते जा रहे थे, क्योंकि कई जगह तो हम स्टैंड लगाकर भूल जा रहे थे कि वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है, क्योंकि ये जो पल होते हैं ना बहुत ही ख़ास होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि इन सारी चीज़ों को कैमरे पर दिखाया जाए या कैमरे पर शूट किया जाए। तो कुछ चीज़ें हम दिखा पा रहे थे, कुछ चीज़ें हम नहीं दिखा पा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मस्ती मजाक होता है, किसी की टांग खींची जाती है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी यहाँ पर। और दोस्तों आप सभी लोगों को हमारे जो मायके के वीडियो हैं वो भी अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए आप सभी लोगों का हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सारी चीज़ें तो हम नहीं दिखा पाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम शूट कर लेते हैं। तो अभी खाना पीना किसी का भी नहीं हुआ था, खाना भाभी ने बना दिया था, लेकिन सबसे पहले ये जो चने का हो रहा है ना यही सभी लोग खाएंगे, क्योंकि इसके लिए तो कितनी सारी मेहनत की गई है, सभी लोगों ने मेहनत की है। खेत से लाकर यहाँ पर भुना गया, एक एक चने को अलग किया गया, तो भाई इसको तो खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और चने खाने के बाद खाना पीना हुआ, उसके बाद सारे काम हुए। यहाँ पर रात के बज चुके हैं 10:30। देखिए कितना टाइम हो गया। अभी यहाँ पर सभी लोग आकर लेटे हैं और चारू अपनी नानी के साथ लेटी है, हम लोग यहाँ साथ में लेटकर टीवी देख रहे हैं। और यहाँ पर कोई सीरीज चलाई गई थी, बस वही देखी जा रही है, क्योंकि सबके साथ पारिवारिक चीज़ें देखना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर ये है सुबह का टाइम और मम्मी उठकर चली गई थी चारा करने के लिए, और यहाँ पर हम आ गए हैं चारू के पास क्योंकि ये भी उठ गई थी। तो सुबह तो काफ़ी देर पहले ही हो गई थी। यहाँ पर भाभी खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं, रिया भी चिप्स पापड़ भून रही हैं चाय के साथ खाने के लिए। और फिर आप लोगों से हम मिलते हैं दोपहर के टाइम पर। तो चारू को झूला झूलना है, तो वही लगी हुई है सबसे झूला डलवाने में, क्योंकि आप लोगों ने देखा है हमारे ससुराल में भी साड़ी वाला जो झूला है वो पड़ा हुआ है, तो इनके लिए गैलरी में डाल दिया गया है। और भाभी आराम से बैठकर इनको झूला झूला रही हैं और इनको झूले में बड़ा ही आनंद आता है। और फिर यहाँ पर आया है गन्ने का जूस। दोपहर में काफ़ी धूप भी होती है, हल्की हल्की गर्मी भी होने लगी है, तो ये गन्ने का जूस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो बस सबके लिए गिलास लगा देते हैं। तो भाई भी काम पर से आ चुके हैं, तो सभी के लिए ठंडा ठंडा गन्ने का जूस तैयार है यहाँ पर। और किस किस को गन्ने का जूस अच्छा लगता है आप लोग बताइएगा। और दोस्तों अगर आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर हमारे नए आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँचती रहे। और हमारे सभी आदरणीय माता पिता को, प्यारे प्यारे भाई बहनों को, छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट के जरिए बताते रहिएगा कि आप सभी लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। ये भाई ज्यादा वाला तो ज्यादा वाला कम पी रहे तो कम कर देंगे। वो देखो वीडियो बना कि सब लोग कहेंगे आसिफ गुस्सा है। देखो तो चेहरा उठाओ पहले। उठाओ कौन सा वाला बेटा, कौन सा वाला? जल्दी पकड़ो जल्दी। ये हमें सुराव का घर से उठाओ। कौन सा वाला? ये कौन सा वाला? अरे छोटा वाला। अरे बाप रे, उठाओ सब जूस उठाओ। क्यों बेटा इसमें छोटे वाले जूस उठाओ, थोड़ा थोड़ा पियो फिर ना पियो। और यहाँ पर जो हमारे चारू महाराज है ना, इनकी नौटंकी चालू हो जाती है। ये गिलास नहीं लेना है, वो गिलास लेना है, इसमें ज़्यादा नहीं इसमें कम, इनको कम वाला चाहिए था। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 4। अब हम लोग जा रहे हैं छत पर, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल कुछ बनेगा। और कौन बनाएगा वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो हम सामान लेकर नीचे से आ गए, फ्रिज में लगा था मावा। तो चलिए तैयारी करते हैं। और छत पर बहुत ही ज़्यादा धूप है अभी, लेकिन अंदर बनेगा।
और काफ़ी धूप रहती है यहाँ। तो दोस्तों आज यहाँ पर दीदी कुछ बनाने के लिए जा रही हैं। क्या बनाने के लिए जा रही हैं? अरे भाई सबकी मनपसंद मिठाई है वो, और उस मिठाई के बिना तो शादी बारातें भी नहीं होती हैं और कोई भी उस चीज़ को खाने के लिए ना नहीं कर सकता है। तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि क्या बनने जा रहे हैं। आज बनने जा रहे हैं मीठे मीठे गुलाब जामुन। तो यहाँ पर दीदी मैदा और मावा को आपस में मिला रही थी, थोड़ा सा सोडा यहाँ पर डाल देंगी इसमें। और मावा जो था वो था 1 किलो और जो मैदा था वो पाव भर से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेती हैं, क्योंकि गुलाब जामुन बनाने का सबसे सीक्रेट राज यही होता है कि उसका आटा अच्छे से लगना चाहिए। और सभी लोग लगे हुए हैं, भाभी भी यहीं पर लगी हुई है, कुछ ना कुछ कर रही हैं। तो यहाँ पर हम पानी लेकर आए हैं, चाशनी रख देते हैं। तो वही दीदी से पूछ रहे थे कितनी चाशनी रखें। तो यहाँ पर हमने गैस भी जला दी है, थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए फिर उसमें चीनी डाल देते हैं। दीदी यहाँ पर आटा लगा रही हैं। आटा लगाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इसको हथेलियों से रगड़ना होता है। जब तक पूरा सॉफ्ट आटा ना लग जाए तब तक गुलाब जामुन अच्छे से नहीं तैयार होते हैं। तो बस ऐसे हथेलियों से रगड़ रगड़ कर इसको सॉफ्ट बनाना होता है। तो आटा लगाने में अभी भी काफ़ी समय लगेगा, तब तक हम चीनी रख देते हैं, क्योंकि पानी हमारा गर्म हो चुका है। और 1 किलो मावा था तो करीब 1 से 1.5 किलो चीनी भी लग जाएगी। तो वही यहाँ पर देखी जा रही, चीनी को अच्छे से देख लेते हैं फिर डाल देते हैं। क्या हुआ खाओ खिला क्या इतना समय अच्छा हमें इतना समय नहीं खाना या इसी कर लो। और तब तक मम्मी भी नीचे के काम निपटा कर आ गई थी। तो अब मम्मी यहाँ पर ढूंढ रही हैं इलायची, क्योंकि होली में इलायची आई थी तो मिल नहीं रही थी। तो यहाँ पर इलायची हमको दे दी गई है चाशनी में डालने के लिए। तो वही ये अभी भाभी ने साफ़ किया, मतलब खाना बनाने के बाद यहाँ पर पोंछा लगा दिया था। तो इसी स्टैंड पर हम इस इलायची को पीस लेते हैं, मतलब थोड़ा सा दरदरा सा कर लेते हैं। और दोस्तों वैसे तो सभी लोग अपने अपने घरों में बनाते हैं तरह तरह की चीज़ें, लेकिन जब सब लोग साथ में मिलकर इकट्ठा होती हैं तो वो चीज़ बनाने और खाने में भी अच्छी लगती है। और रिया काफ़ी दिनों से कह रही थी कि दीदी के हाथों के गुलाब जामुन खाने हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वही दीदी आज बना रही हैं सबके लिए। और इलायची हमने कूट ली है, उसके बाद डाल देते हैं इसको चाशनी में, ताकि अच्छी सी खुशबू आए। और हर चीज़ में इलायची की खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा ढक देते हैं, पूरा नहीं ढकेंगे नहीं तो उबाल आ जाएगी। और आपको दिखाते हैं हमारे घर के पीछे के खूबसूरत से नज़ारे। तो दोस्तों आटा दीदी ने लगा दिया है गुलाब जामुन का, और चाशनी भी बनने के लिए रख दी गई है। और हम आ गए हैं इधर, क्योंकि इधर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है यहाँ पर आकर, इतनी ज़्यादा शांति। दोस्तों इस समय खेतों पर फसल लहलहा रही है, मतलब गेहूं की फसल, और इसको सोना भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो फसल है वो बस पकने ही वाली है, कुछ पक चुकी है कुछ पकने वाली है। बस 10 से 15 दिन में गेहूं की कटाई उधर वाली शुरू हो जाएगी। और अभी ये काफ़ी हरे हरे गेहूं के पौधे हैं। तो इधर गेहूं की खेती होती है ज़्यादातर, हमारे यहाँ गेहूं या धान की खेती ज़्यादा होती है। सब्जियां भी उगाते हैं, अपने अपने हिसाब से सभी लोग किसानी करते हैं। तो हमारा घर जो है पास में ही है खेतों के, तो बहुत ही अच्छा सा नज़ारा यहाँ से दिखता है, हरा भरा, और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती है। और हमारे यहाँ पर मोर भी हैं, तो मोर जब आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है।
तो चाशनी अभी हमारी अच्छे से तैयार नहीं हुई है, इसको और भी गाढ़ा करते हैं। उसके बाद फिर गुलाब जामुन बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं तो फटाफट से बन भी जाएंगे। और दीदी ने आटा लगा लिया है, इसको 2 भागों में कर दिया है, थोड़ा थोड़ा सा लगाती जा रही है और सभी लोग बनवाते जा रहे हैं। और वैसे तो गुलाब जामुन को बनाने में उतना समय नहीं लगता है जितना पकाने में लगता है, क्योंकि आँच को बहुत ही ज़्यादा धीमा करना होता है। धीमी धीमी आँच में पकते हैं और तभी तो अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं। तो यहाँ पर रिया, भाभी, मम्मी और सभी लोग बैठे थे, चारू भी साथ में थी और वो भी जिद कर रही थी बनवाने के लिए, लेकिन उनको हमने मना कर दिया है। और ये सारी चीज़ें बनाने में कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए हम ऐसे बना रहे हैं गुलाब जामुन। और ये देखिए कहीं से भी दरार जैसी नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि आटा बहुत ही अच्छे से लग चुका था। और फिर यहाँ पर तेल हमारा हल्का हल्का सा गर्म हो गया था, तो इसी में गुलाब जामुन डाल देते हैं और बिल्कुल धीमी आंच करनी होती है। अगर तेज़ आंच होगी ना तो पहले गुलाब जामुन ऊपर से पक जाएंगे पर अंदर तक नहीं पक पाते हैं। और ये देखिए कैसे तेल में डांस कर रहे हैं ये गुलाब जामुन, धीमे धीमे आंच में पक रहे हैं। तो जो पके हुए गुलाब जामुन हैं वो निकाल लेते हैं और बाकी के डाल देते हैं। और देखने में ही पता चल रहा होगा कि ये कितने अच्छे से पक चुके हैं अंदर तक। और फिर ये जो बने हुए हैं ये इसी में डाल देते हैं ताकि पकते जाए। और अभी एक बार के पके ही थे, उनको चाशनी में डाला ही गया था, तब तक हमारी बिटिया रानी आ गई है, उनको गुलाब जामुन खाने हैं, वो भी चाशनी सहित। जैसे कि चाशनी में तैरते हैं ना गुलाब जामुन वैसे ही उनको खाने हैं। तो उनको मना किया जा रहा था कि अभी ठंडे हो जाएंगे तब खाना, भी गर्म है नुकसान करेंगे। लेकिन ये देखिए मासी से कैसे मांग रही हैं। और जैसे सबको गुलाब जामुन पसंद होते हैं वैसे इनको भी काफ़ी पसंद है। रसगुल्ला हाँ ब्लैक वाले ठंडे तो हो जाए, नहीं चिकन ना ठंडे हो जाए। चाशनी खाओगी क्या? चाशनी के साथ ज्यादा मीठे लगेंगे। दीदी हाँ निकालो निकालो ठीक है। गैस होते। और यहाँ पर इन्होंने नानी से ठंडा करवा लिया है गुलाब जामुन। उसके बाद अब गुलाब जामुन का आनंद उठाएंगे। वैसे भी जब काफ़ी देर हो जाएगी तो ये सो जाएंगी, इसी वजह से इनको पहले भी दे दिया गया। और ये देखिए वहाँ पर बताने गई हैं कि कैसे क्या बने हैं और इसमें और भी चाशनी डलवानी है इनको, तो वही दीदी डाल रही हैं इसमें। और चाशनी डालने के बाद फिर से गर्म हो गए हैं तो फिर से इसको ठंडा कर देते हैं। तो अभी काफ़ी गुलाब जामुन बनाने, यहाँ पर भाभी भी साथ में लगी हुई हैं, सभी लोग बराबर लगे हुए हैं काम में। तो दोस्तों गुलाब जामुन हमारे बन रहे हैं, देखिए काले काले से गुलाब जामुन उधर चाशनी में भी पड़ चुके हैं। काला जाम नहीं गुलाब जामुन। और देखिए हमारे यहाँ गांव की भाषा में इसको रसगुल्ला कहा जाता है और ऐसे तो गुलाब जामुन बोला जाता है। तो चारू को सब्र नहीं हुआ, उनको ठंडा करके दे दिया गया है। और ये जो गुलाब जामुन होते हैं वो सभी की पसंद होते हैं, सभी को मीठे में अगर गुलाब जामुन दिया जाए तो कोई ना नहीं करेगा। कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बरसात हो या कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्योहार हो, गुलाब जामुन के बिना अधूरा लगता है। तो चलिए आज यहाँ पर हमारी दीदी बनाकर सबको खिला रहे हैं गुलाब जामुन। हम तो आप लोगों को बनाकर दिखाते रहते हैं, लेकिन आज दीदी बनाएंगी, सभी लोग खाएंगे और आप लोग बताइएगा कि दीदी के बनाए हुए गुलाब जामुन कैसे लगे। तो चलिए फटाफट से बनवा लेते हैं। तो ये देखिए कितनी धीमी धीमी आंच में पकाए जा रहे हैं। इस तरह पकाएंगे तो आपके गुलाब जामुन बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। तो विस्तार पूर्वक तो सारी चीज़ें नहीं दिखा पाए हैं, बस ऐसे ही जैसे हमने शूट किया आप लोगों के साथ हमने शेयर कर दिया है। तो अब यहाँ पर ये देखिए चाशनी में भी डालते जा रहे हैं गुलाब जामुन ताकि अच्छे से अंदर तक चाशनी इसमें भर जाए। और बहुत ही अच्छे से फूले थे ये गुलाब जामुन। और फिर हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। तो दोस्तों गुलाब जामुन बन चुके हैं। उसके बाद भाभी ने खाना बना दिया था, दाल चावल रोटी झाड़ू बर्तन सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद चारू को अब लगी है नींद, नीचे चलना है। तो अब हम सभी लोग चलेंगे नीचे और काफ़ी टाइम हो चुका है, करीब 9 बज चुके हैं, रात के 9 बज चुके हैं। अब ऊपर के कामों से सभी लोग फुर्सत पा चुके हैं, भाभी बर्तन धो रही हैं। तो चलिए नीचे इनको लेकर, ज़्यादा रात हो जाती है तो परेशान हो जाती है, तो इनको लेकर चलते हैं नीचे और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो वीडियो थोड़ा थोड़ा सा बन पा रहा है, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो जितना भी बन सकेगा आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे।
तो वीडियो में बने रहिएगा, चलते हैं ना। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।